देखिए, एक बार आज पुनः आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जैसा कि रोज प्राय ज्ञापित करते हैं। तो मैं जो आपसे बोलूँगा उसको आपको दोहराना है। क्या करना है? दोहराना है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर का, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और हमें यहाँ मनुष्य के रूप में जन्म दिया। हम ईश्वर के इसलिए भी कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी साधन हैं वह सभी उपलब्ध कराए। उन्होंने हमें हवा दी, हमें पानी दिया, उन्होंने हमें जलवायु दी, नदियाँ दी, प्रकृति और पर्यावरण दिया, जिससे हम अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, व्यतीत कर रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी माताजी के प्रति, जिन्होंने हमें जन्म दिया। जन्म के बाद हमारा हर तरह से ध्यान रखा, लालन पालन किया, हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। उन्होंने हमारे सुख में ही अपना सुख देखा। वो कितने भी कष्ट में हों, कितनी भी परेशानी में हों, वो हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं। माँ हमारी इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप हैं। अतः हम अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपने पिताजी के प्रति। उन्होंने हमें जो कुछ हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वह सभी उपलब्ध कराईं। वह पूरा दिन मेहनत करके हमारे लिए वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। हमारे पिताजी हमारे सुख में ही अपना सुख देखते हैं और हमारी उन्नति के लिए जितना भी उनसे हो सकता है उतना वो करने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में वो दुख नहीं आने देते। वो हमारे जीवन में ढाल के समान हैं जो हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं। हम कृतज्ञ हैं इस पृथ्वी के माता के प्रति। पृथ्वी माता हमको धारण करती है। जो भी हमारे पास आज है वह सब पृथ्वी माता की कृपा का प्रतिफल है। हमें अन्न मिलता है, हमें जल मिलता है, हमें फल मिलते हैं, हमें सब्जियां मिलती हैं, हमारी ज़रूरत की अन्य चीज़ें मिलती हैं। इसलिए हम अपनी माँ पृथ्वी माँ के प्रति कृतज्ञ हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के प्रति, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा धर्म, जो कुछ भी है वह सब पूर्वजों की देन है। हम वायदा करते हैं अपने पूर्वजों से कि जो कुछ हमें मिला है उसे हम सुरक्षित अवस्था में अपने पास रखेंगे और आने वाली अगली पीढ़ी को हम प्रदान करेंगे। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, जिसके कारण हम यहाँ आज मौजूद हैं। देश है तो हम हैं। हम हमेशा अपने राष्ट्र के लिए,
जो कुछ भी हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक कृतज्ञता ज्ञापित हो गई। देखिए, हम आप लोग पिछले 2-3 दिनों से हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारा परिवार क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का हमें क्या मिला है? शरीर मिला है। और चूँकि मनुष्य का हमें शरीर मिला है और ये बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। क्या? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह सब सदग्रंथन गावा। जो सभी सदग्रंथ हैं यह गाते हैं, यह बताते हैं कि हमें बड़े भाग्य से क्या मिला है? मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। आप इस जानते हैं कि हमारा ये शरीर ही है जो हमें पाना है, जो हमें करना है, जो हमें उपलब्धियां अर्जित करना है, वो किसके कारण है? शरीर के कारण है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान देना है कि हमारा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। और शरीर और मन हमारा कब स्वस्थ रहेगा? जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी। दिनचर्या व्यवस्थित होगी। मैं इसको शुरुआत यहाँ से करूँगा कि पहले भी आपको बताया है कि कहा गया है कि जल्दी सोवे जल्दी जागे और तनक नहीं दुख पावे, और ज्ञान और बल बढ़े हमेशा, बहुधन घर में आवे। क्या? जल्दी सोए जल्दी जागे, तनक नहीं दुख पावे, और ज्ञान और बल बढ़े हमेशा, बहुधन घर में आवे। मतलब कि हमें जल्दी सो जाना है, जल्दी जागना है। अगर हम जल्दी सोते हैं, जल्दी जागते हैं, तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल बढ़ता है, सुख में वृद्धि होती है। ज्ञान, बल, सुख मिलता है। हम जो कुछ आगे करना चाहते हैं वो करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या रखना जरूरी है? शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी दिनचर्या व्यवस्थित होना चाहिए। आप समय पर सोइए, समय पर क्या करें? जगें। और समय पर जागने के बाद मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई थी कि जागने के बाद सबसे पहले आपने को क्या करना है? क्या करना है? यस, मैंने बताया था जागने के बाद सबसे पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना है। जैसे ही हम जागते हैं, जागने के तत्काल बाद हम किसका स्मरण करें? ईश्वर का स्मरण करें। और ईश्वर का स्मरण हमें क्यों करना है? अभी हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ है, सब किसके कारण है? ईश्वर के कारण है। ईश्वर का स्मरण करने के पश्चात जैसा मैंने आपको बताया था कि जमीन में आप पैर रखने के पहले अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करें। और पृथ्वी का स्पर्श इस बात का सूचक है कि हम पृथ्वी के प्रति क्या व्यक्त कर रहे हैं? कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। किसके प्रति? पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें धारण करती है, पृथ्वी हमें हर वो चीज देती है जो हमें जरूरी है। पानी है, भोजन है, अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, वायु है, जो भी है सब हमें कौन देती है? पृथ्वी देती है। तो हमें पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या करना है? देव स्थान जहाँ हमारे यहाँ घर में है, वहाँ जा करके देवताओं को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद जो वापस लौटते हैं तो वाश बेसिन में जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ जा करके हमें सबसे पहले अपनी आँखों को धोना है, साफ करना है। और आँखों को साफ करने के साथ साथ मैंने आपको एक उपाय बताया था कि आपको कम से कम 25 से 30 छींटे आँखों में क्या करना? मारना है।
अगर आप 25 से 30 छींटे आंखों में डालते हैं, पानी के ऐसे छिड़कते हैं आंखों में, तो आप समझिए कि आपके आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति बहुत तेज होगी, रोशनी बहुत बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो रात की कुछ थकावट है या फ्रेशनेस कम है, वो फ्रेश आप होंगे और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप एक करके देख रहे हैं, कर रहे हैं, आपने करना शुरू कर दिया है। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए, इतना सब करने के बाद मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक कार्यों से चीज़ों की शुरुआत करना है। आप अपने हाथ में एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में थोड़ा चावल लीजिए या अन्य कोई अन्न उपलब्ध है उसको लीजिए, और आप बाहर जाइए, बाउंड्री में, छत में, जो भी आपके पास उपलब्ध है वहाँ चिड़ियों को क्या डालें। दरवाजे पर अगर कुत्ता है, गाय है, तो उसको भी आपको क्या देना है, रोटी देना है। चलिए आइए बेटा, नहीं आ जाइए, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। मैं आप लोगों का वेट कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इसके बाद मैं आपसे दिनचर्या किस तरीके से प्रारंभ करें ये आपको बता रहा था, और इसमें मैं बता रहा था कि क्या क्या आपको करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आपको अपने माता के, अपने पिता को, अपने माता जी को, अपने पिताजी को सुबह से प्रणाम करना है, बच्चों को उनके चरण छूना है। और मैं बच्चों को एक बात बता दूं कि अगर विशेषकर लड़कों के लिए, लड़कियां प्रणाम करें, अपने बुंदेलखंड में परंपरा के अनुसार लड़कियां प्रणाम करें, और जो लड़के हैं, लड़के अपने माता पिता के क्या की चरण छुएं। और चरण छूने का एक बहुत अच्छा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कितना आशीर्वाद उनसे हमको मिलता है कि आप बिल्कुल करना शुरू कर दें, भले आपको रोकें लेकिन करना शुरू कर दें। उनके आगे घुटने टेकें, और घुटने टेक कर अपना मत्था उनके पैरों पर रखें। किसके पैरों पर? माता जी के पैरों पर और पिताजी के पैरों पर। आप देखेंगे कि जो आपको आशीर्वाद मिलता है, जो उनको मन की खुशी मिलती है, कितना खुश होते हैं, वह भाव आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। याद रखिए कि हमारे जीवन में परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। परिवार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। परिवार दो तरह के होते हैं। परिवार दो तरह के हैं सामान्यतः। एक जो है संयुक्त परिवार होते हैं, और एक जो है एकल परिवार होते हैं। जो एकल परिवार होते हैं उसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, और जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें दादा रहते हैं, दादी रहती हैं, चाचा रहते हैं, पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं, बुआ भी हो सकती हैं, बुआ भी उस समय हो, बुआ रहती हैं, और चाचा के बच्चे भी रहते हैं। तो ये परिवार कैसे परिवार कहे जाते हैं? संयुक्त परिवार। हमें संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में सबके साथ अच्छे से बात करना है, सम्मानजनक तरीके से बात करना है, किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं होना, चिल्लाना नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं प्रदर्शित करना जिससे लगे कि घर वाले क्या इससे नाराज होंगे, उनको बुरा लगेगा। आप जितना अच्छे से दूसरों से बात करेंगे उतना ही दूसरों को सुख देंगे और अपने आप को भी प्रसन्न रखेंगे। कहा गया ना, मैंने बताया था कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। आ जाइए बेटा, आओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाइए बेटा। चलिए, दूसरा तुम कमल वहाँ नीचे बैठ जाना, वहाँ बैठ आते से, ठीक है? देखिए, मैं जो अभी आप लोग आए हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी परिवार के बारे में बता रहा था। किसके बारे में? परिवार के बारे में। और आप परिवार से परिचित हैं।
परिवार जहाँ हम रहते हैं वो हमारा परिवार होता है। और परिवार दो प्रकार के हैं। एक परिवार एकल परिवार होते हैं, एक परिवार संयुक्त परिवार होते हैं। एकल परिवार में हम माता पिता और हम लोग रहते हैं, भाई बहन, और संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, या आप कह सकते हैं कि एक साथ 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। कितनी पीढ़ियों के लोग? 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। तो हमें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मधुरता से बोलना चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। जिसका जो रिस्पेक्ट है, जिसका जो सम्मान है, वो करना चाहिए। आप ऐसा करके देखें कितना आपको आनंद आता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो व्यवस्थित दिनचर्या है उसमें परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और परिवार में सबसे बड़ी भूमिका होती है माँ की। आप जानते हैं कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती हैं। आप कल्पना करिए शिशु अवस्था की। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद पूरी तरह से माँ पर निर्भर रहता है। आपको तो भी पता है कि पैदा होने के पहले भी माँ की सांसें से ही माँ की सांसों से बच्चा सांसें लेता है, माँ के भोजन से ही बच्चा भोजन लेता है, और फिर पैदा होने के बाद वो बच्चा पूरी तरह से माँ पर आश्रित होता है। और माँ अपने हर प्रकार के सुखों का परित्याग करके केवल अपने बच्चों पर ध्यान देती है, उस बच्चे पर ध्यान देती है। शिशु अवस्था में आप जानते हैं क्या क्या करते हैं। उनके कपड़े चेंज करना, उनकी सफाई करना। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको उसके चेहरे में हंसी लाना, उनको जो आवश्यक घूंटी हैं, दवाई हैं, वो उनको देना, धीरे धीरे उसको बोलना सिखाना। फिर और बड़ा होता है तो बच्चे को ब्रश कराना, बच्चे को क्या कराना? ब्रश कराना, उसको नहलाना, उसके लिए नाश्ता तैयार करना, नाश्ता तैयार करने के साथ साथ मनचाहा नाश्ता तैयार करना, उसको जूते पहनाना, उसको कपड़े पहनाना, उसके जूतों में फीते बांधना। ये सब कौन कर रहा है? माँ कर रहा है। तो आप सोचिए वहाँ माँ ना हो तो कौन हमारे लिए करेगा? इसलिए मैंने शुरू में जो आपको माँ के प्रति कृतज्ञता आपसे ज्ञापित कराई, तो उसका मूल कारण यही है। इसलिए कभी भी आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे माँ को क्या हो, दुख हो, कष्ट हो। ठीक इसी तरह से अपने पिता का भी ध्यान रखना है, पिताजी का भी ध्यान रखना है, उनका सम्मान करना है, क्योंकि वो आप समझ लीजिए कि बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। अगर बच्चों को कष्ट है तो उनको कष्ट है। वो अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के विकास में, बच्चों के सुख में, बच्चों के आनंद में लगा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका किसकी है? माता और पिता की। अब घर में कोई व्यक्ति आता है बाहर का, उससे बहुत हमें शिष्टता से बात करना है, आराम से बात करना है। कोई आता है, आप आइए, बैठिए, जो भी पूछता है आप उसको उत्तर दीजिए, जिससे बाहर को लगे कि यार यहाँ के बच्चे, इस घर के बच्चे बहुत संस्कारित हैं। क्या हैं? संस्कारित हैं। आप जब बोलना शुरू करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, वहीं पता लगने लगता है कि आप कैसे हैं। तो आपको क्या बहुत अच्छे से क्या करना है? दूसरों से बात करना है। अब मैं कुछ चीज़ों पर और कुछ चीज़ें और आपसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ हमें प्रतिदिन की दिनचर्या पर ध्यान देना है, वहीं साथ साथ हमें अपने विकास के लिए जो कुछ हो सकता है वो करना है, जो हमारे माता पिता हमसे चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमें अपना मन पढ़ाई में लगाना है और मोबाइल में कम से कम समय व्यतीत करना। मोबाइल का आप
उपयोग भी कर सकते हो, और मोबाइल का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। मोबाइल का हमें हमारे जीवन में जो उपयोग हो सकता है अच्छे कार्यों के लिए, उसमें आप करिए। मोबाइल से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। आप समझिए कि जितना आप मोबाइल से दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपको समय मिलेगा, मन को राहत मिलेगी, मन को आराम मिलेगा, आपको पढ़ाई के लिए समय मिलेगा, आपको खेलने के लिए समय मिलेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पढ़ने के साथ साथ थोड़ा व्यायाम भी जरूरी है, थोड़ा खेलना भी जरूरी है, मन को खुश रखना भी जरूरी है ना। हमारे जीवन में खेल का भी महत्व है, पढ़ाई का भी महत्व है। जो काम जिस समय करना है उसको उस समय करने की हम आदत डालें। कल पर हम कोई चीज़ ना टालें। कल कुछ होता नहीं, कल होता है क्या, जो करना है हम बेटा कब से शुरू करें, आज से शुरू करें। कल होता है क्या, कल कुछ नहीं होता। और हमारी आदत है कि प्राय कल में अपनी बात हम कल में चले जाते हैं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। अच्छा बताइए, जो कल है, आज कौन सी तारीख है, 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। कल क्या है, कल 15 तारीख है। तो जो 15 तारीख है, जब हम 15 में जाएंगे तो कल रहेगा कि आज हो जाएगा, वो आज हो जाएगा। तो कल है कहाँ हमारे पास। फिर हम जिस कल को कहेंगे वहां पहुंचेंगे तो आज हो जाएगा। समय हमारे पास कम है, बस समय का हमें सदुपयोग करना है। अनुशासन में रहते हुए समय का क्या करना है, हमें सदुपयोग करना है। देखिए, कल मैं आपसे कुछ मातृ पितृ भक्त जो हमारे आदर्श हैं उनकी बात कर रहा था। मैंने आपको श्रवण कुमार का कथानक बताया था, मैंने आपको श्री गणेश जी का कथानक बताया था, और आपको बताया था कि श्री गणेश जी पूज्य क्यों हैं, प्रथम पूज्य क्यों कहे गए, किसके कारण कहे गए, अपने माता पिता की भक्ति के कारण ही कहे गए। उसके बाद मैंने कल भगवान राम के बारे में, भगवान राम कैसे बनते हैं इसके बारे में बताया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भगवान राम इसलिए भगवान राम नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा। उनका पूरा का पूरा जीवन एक आदर्श का जीवन है। वो किस तरह से मातृ पितृ भक्त हैं। तो कल मैं केवल मातृ पितृ भक्ति की बात कर रहा था, और भगवान राम का मैं परिचय भी दे रहा था आपको। आप कहेंगे कि हम सब जानते हैं, मुझे मालूम है जानते हैं, लेकिन एक बार मेरा आपको याद दिला देना क्या है, जरूरी है। आप जानते हैं कि अयोध्या नामक नगर में, अयोध्या नामक राज्य में रघुवंश के राजाओं का राज्य था, और राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम कौशल्या था, फिर कैकेयी थी, कौशल्या था, इसके बाद कैकेयी थी, फिर सुमित्रा थी। उनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। राजा दशरथ को वृद्धावस्था में 4 पुत्र हुए थे। वृद्धावस्था में कितने पुत्र हुए थे उनके? 4 पुत्र हुए थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था, दूसरे पुत्र का नाम भरत था, तीसरे का नाम लक्ष्मण था, चौथे का नाम शत्रुघ्न था। तो राम हैं वो कौशल्या के पुत्र थे, भरत कैकेयी के पुत्र थे, और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। बहुत अच्छे से बचपन से उनका पालन पोषण हो रहा था। माता पिता कितना खुश थे, उनका बहुत आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद विवाह हुआ, माँ सीता के साथ विवाह हुआ, बाकी दूसरे भाइयों का, दूसरी बहनों के साथ विवाह हुआ। मैं वो कथानक कभी नहीं बता रहा, आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे राम युवावस्था में पहुंचे, उनका विवाह हो चुका था,
हर राज्य में हर तरफ सुख ही सुख था, सुविधाएं थीं, विकास हो रहा था, आनंद का वातावरण था, प्रजा बहुत सुखी थी। किसके राज्य में? राजा दशरथ के राज्य में। तो राजा दशरथ को लगा कि अब मैं वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ, अब समय आ गया है कि मैं जो है अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूँ। तो जो राजाओं की परंपरा थी, उस राजाओं की परंपरा में, जो राजाओं की परंपरा थी, उस राजाओं की परंपरा में जो बड़ा पुत्र होता था उसे गद्दी का अधिकार प्राप्त होता था, उसे राजगद्दी प्राप्त होती थी। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, उनसे सलाह ली, दरबार के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनसे सलाह ली, प्रजा से सलाह ली, और सभी ने बहुत हर्ष व्यक्त किया। क्या हर्ष व्यक्त किया? सभी ने बहुत हर्ष व्यक्त किया कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, जो आप राम का राज्याभिषेक करने का आप निर्णय कर रहे हैं। बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन इस समय एक चीज हुई थी कि भरत और शत्रुघ्न भरत के ननिहाल में चले गए थे, वो यहाँ नहीं थे, अयोध्या में नहीं थे, अयोध्या में नहीं थे। और राजा दशरथ ने कैकेयी से भी सलाह नहीं ली थी शुरू में। जो कैकेयी थी, जिसके पुत्र भरत थे, उनसे भी सलाह नहीं ली थी। राजा दशरथ ने नगर को सजाने का आदेश दिया कि पूरे नगर को बंधनवारों से सजा दिया जाए, शीतल जल से छिड़काव किया जाए, सुगंधित जल से छिड़काव किया जाए, फूलों से पूरा नगर सजा दिया जाए। हर तरह से उन्होंने आदेश दिया। जो विभिन्न तीर्थ स्थानों का जल लाना है वो लाया जाए। पुष्य नक्षत्र था, उस तारीख को, पुष्य नक्षत्र को दिन उनका राज्याभिषेक तय हुआ, मुहूर्त विचारा गया। उन्होंने राम से कहा कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। राम भी उसके लिए सहमत हो गए। पूरी तैयारियां हो रही थीं। और ऐसे समय पर होता ये है कि कैकेयी के साथ जो उसके मायके से दासी आई थी मंथरा। पहले जो राज परिवार होते थे, राज परिवारों में जो विवाह होते थे तो रानियों के साथ उनकी दासियां भी आती थी। तो मंथरा उसके मायके से आई थी। किसके मायके से? कैकेयी की मायके से आई थी। और वह कैकेयी की बहुत मुंह लगी थी और कैकेयी के साथ वास्तव में वैसे ही व्यवहार करती थी जैसे एक माँ, दाई माँ करती है। देखो, माँ जैसा उसके साथ व्यवहार करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि महारानी है, वो ये नहीं देखती थी क्या है महारानी है, उसको डांट भी देती थी, उसको कुछ भी कह देती थी। तो अचानक वो जो है एक दिन उसी समय उस दिन महल की खिड़की पर पहुंचती है और खिड़की के बाहर जाके देखती है, खिड़की से बाहर देखती है तो देखता है कि पूरा नगर सजा हुआ है। पूरा नगर क्या है? सजा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जनता उत्साह में है। तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा सजा हुआ है। तो थोड़ा बाहर निकलती है और बाहर निकल करके वो जो दूसरी दासी है उससे पूछती है ये नगर में क्या हो रहा है, इतना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल इतना क्यों मनाया जा रहा है। तो दासी कहती, अरे कैकेयी, तुम्हें पता नहीं है राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कब राज्याभिषेक हो रहा है? कल राज्याभिषेक होना है। जैसे ही कैकेयी ने सुना, मंथरा ने सुना, वैसे ही लौट कर कैकेयी के पास आई और कैकेयी को चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तू या बैठी रह। वाल्मीकि रामायण में, बेटा जी सुन रहे हैं, आपको सुनना है, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुनना है। हाँ, बहुत जरूरी है सुनना, ठीक है। कैकेयी बढ़िया आराम से पलंग में बैठी हुई थी और जब कैकेयी पलंग में बैठी हुई हैं तो वहाँ मंथरा उनके पास पहुँचती हैं और मंथरा उनके पास पहुँच करके उनसे कहती है कि तुम ऐसे बैठी रहो, तुम्हें कुछ पता है? तो कैकेयी कहती, भाई क्या बात है, किस बात को लेकर गुस्सा हो रही हो? तो बोले तुम्हें कुछ पता नहीं है, वो राम का राज्याभिषेक हो रहा है, भरत को ननिहाल भेज दिया गया है। तो जैसे ही कैकेयी सुनती है बहुत खुश होती है। ये तुमने तो
बहुत अच्छा संदेश मुझे दिया और वह अपना एक बहुमूल्य आभूषण उतार कर उसे इनाम में देने लगती है कि तुमने तो एक बहुत अच्छा इनाम पाने वाली सूचना मुझे दी है, मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। तो मंथरा ले लेगी क्या? मंथरा लेगी क्या? मंथरा ने नहीं लिया। मंथरा ने कहा आभूषण रखो अपने पास, तुम समझ नहीं लो क्या कर रही हो। तो बार बार जो है मंथरा को कैकेयी डांटती है और कैकेयी मंथरा को समझाती है। मंथरा किसको डांटती है? कैकेयी को डांटते ही बात करती है। वाल्मीकि रामायण में पूरा संवाद सुनिए तो लगता ही नहीं है कि वो दासी थी, लगता है कि जैसे एक माँ जो है अपनी बच्ची को क्या कर रही हो, समझा रही हो। बिल्कुल उसी तरह से बात करती है, बिल्कुल उसी तरह से बात कर रही है। और उधर कैकेयी उसको बार बार कहती है कि तुम राम के प्रति द्वेष क्यों रख रही हो? राम मुझे भरत जैसा ही प्रिय है, राम मेरा भरत से ज्यादा ध्यान रखता है, अतः उसका राज्याभिषेक है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो मंथरा कहती है तुम नहीं समझ रही हो क्या होने जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैसे कान भरने से, चुगली करने से, दूसरी की बुराई करने से अच्छे व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ये सीख भी अपने को लेना है इससे। बोलते तुम खुश हो रही हो, कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम कौशल्या की दासी बनकर रहोगी, कौशल्या की दासी बनकर रहोगी। मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, भलाई के लिए कह रही हूँ। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसके बारे में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। इस समय पर मंथरा कहती है कैकेयी से, ये याद रखना, चौपाई याद रखना है आपको, याद कर लेना कि को नृप होए हमें का हानि और चेरी छोड़ हम होम न रानी। क्या कहा? जब कैकेयी मंथरा की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही तो मंथरा एकदम चिढ़ जाती है और चिढ़कर कहती है कि को नृप होए हमें का हानि और चेरी छोड़ हम होम न रानी। बोले मैं तुमको जब से समझा रही हूं तब से समझा रही हूं, तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। कोई राजा बने मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दासी हूं, दासी ही रहूंगी, मैं महारानी बनने वाली नहीं हूं। जब आप किसी को समझाते हो वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप गुस्से में कहने लगते हो कि हमें क्या फर्क पड़ता है। हम बोल दूंगा अभी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। नहीं सुना तो ना सुनो। तो वही किसने कहा? वही मंथरा ने कहा कि को नृप होए हमें का हानि, को नृप होए, लिख लो, को नृप होए हमें का हानि। चेरी कहा गया है दासी को, चेरी चे और री, चेरी छोड़ हम होम ना रानी। मैं दासी हूं, दासी रहूंगी, दासी छोड़कर मुझे रानी तो बनना नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रही हूं, कह रही हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। जब इतना सब कह दिया तब कैकेयी को लगा मंथरा जो कह रही है सही कह रही है, बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भरत को वहां भेज दिया, मुझसे पूछा नहीं, और राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। जरूर राजा के मन में कोई ना कोई खोट है, राजा के मन में कोई ना कोई षड्यंत्र है। बस तय कर लिया कि इस निर्णय को बदलवा के रहे। तो राजमहलों में, बड़े बड़े गढ़ियों में, जमींदारों के घरों में एक कक्ष ऐसा होता था जिसे कोप भवन के नाम से जाना जाता था। और उस कोप भवन में होता क्या था कि कोई घर का, परिवार का कोई सदस्य नाराज है, महिला नाराज है तो वहां पहुंच जाती थी। कैकेयी वहां पहुंची और कैकेयी ने पहुंच करके जितने राज की वस्त्र थे, राज की आभूषण थे, सबका क्या किया? परित्याग किया।